एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम रमा था तो दूसरी लड़की का नाम नेहा था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। रमा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब रमा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। रमा की सौतेली बहन नेहा ही थी। रमा नेहा को अपनी सगे बहन के जैसी ही मानती थी। नेहा ऐसी नहीं थी। वह रमा को सौतेली बहन के साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वही नेहा की माँ का भावना भी कुछ इसी प्रकार का था। रमा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद वह जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देती। रमा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा करती थी। एक बार जब रमा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता है। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी, तब ही उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत इस लड़की के पास आई और धीमी आवाज़ में कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्यों तुम्हारे पास पानी है? रमा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन रमा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दे दिया। बूढ़ी औरत रमा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर रमा के पास आई और पीने को पानी मांगा, तो रमा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहाँ से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन रमा की सौतेली माँ ने भैंसे के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंसे पहले से कम दूध दे रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि रमा ही दूध पिया कर रही है, इसीलिए उसने रमा को खूब मारा और कहा कि अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन रमा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब रमा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखती वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी कहा, रमा, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। रमा ने कहा, कैसा परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज़ दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोओगी तो तुम्हारे आँख और मुँह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहाँ से गायब ही हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और रमा को मारा। जब रमा रोने लगी तो
उसके मुंह और आँख से सोना चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। जब नेहा गाय और भैंसा को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत नेहा के पास आकर पीने को पानी मांगा। नेहा ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छी बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही नेहा को बहुत गुस्सा आ गया। नेहा ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा दिया। जब शाम को नेहा घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ नेहा का व्यवहार सुनने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्से के कारण माँ ने नेहा को एक तमाचा मारा। जब नेहा रोने लगी तो उसके आँख और मुंह से सांप मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नज़ारा देख दोनों ने पागल सी हो गई। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती है और वह इंसान की मदद करती है। परी कमज़ोर और परेशान इंसान की मदद करती है। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे इंसान को परेशान करता है तो उसे सबक भी सिखाती है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि इसी तरह की कहानी आपको सुनने के लिए सबसे पहले मिले। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।